वर्ग असंबद्धता विलग करती है? क्रस्ट को ऊपरी मेटल से, ऊपरी मेटल को निचली मेटल से, निचली मेटल को बाह्य कोर से, या फिर बाह्य कोर को आंतरिक कोर से। तो जो सही आंसर है वो है सी, निचले मेटल को बाह्य कोर से। 2900 किलोमीटर की गहराई पर जो स्थित मेटल और ये कोर की सीमा है उसको ही जो है ये गुटेनबर्ग असमता कहा जाता है। क्वेश्चन है, मोनोलोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है? अलास्का का, जापान का, हवाई द्वीप का, या फिर फिलीपींस का? जो सही आंसर है वो है हवाई द्वीप का। हवाई द्वीप का जो मोनोलोआ जो है ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है और जो इसकी ऊंचाई है वो 4170 मीटर की है। ये जो है सील्ड ज्वालामुखी का जो है बहुत अच्छा उदाहरण ये है इसका। क्वेश्चन है, पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी अंतरतारक धूल की परिकल्पना को किसने प्रस्तुत किया है? ऑप्शन ए ऑटोस्मिड ने, बी वाई जैकर ने, सी कांट ने, या फिर डी रसेल ने? जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए ऑटोस्मिड ने। पृथ्वी की जो उत्पत्ति संबंधी जो अंतरतारिक की जो धूल परिकल्पना है इसका जो है सबसे पहले जो है ऑटोस्मिड ने ही दिया था। इसके साथ ही जो कांट की है वो कांट ने गैसीय परिकल्पना दिया था, रसले ने जो है द्वितारक परिकल्पना, और वान ने जो है ये निहारिका में परिकल्पना जो है इसको दिया था। क्वेश्चन है, ध्रुवों की ओर ट्रोपोपॉज की ऊंचाई ऑप्शन ए बढ़ती है, बी स्थिर रहती है, सी घटती है, या फिर डी एक बिंदु पर स्थिर रहती है? तो जो सही आंसर है वो है सी घटती है। क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है ये भूमध्य रेखा से जो है ध्रुवों की ओर जो है वो घटती जाती है। अब भूमध्य रेखा पर जो है ये संवहन धारा के कारण इसकी ऊंचाई जो है 18 किलोमीटर होती है और ध्रुवों पर जो है ये 8 से 10 किलोमीटर होती है। क्वेश्चन है, पृथ्वी का अल्बिडो मुख्यतः प्रभावित होता है? मेघाच्छादन से, बी वायुमंडल में धूल कणों से, सी वायुमंडलीय परतों से, या फिर डी पृथ्वी के धरातल की प्रकृति से? तो जो सही आंसर है वो है पृथ्वी के धरातल की प्रकृति से। पृथ्वी का जो अल्बिडो होता है जिसे कि अपवर्तिता भी कहते हैं, ये जो है पृथ्वी के धरातल की प्रकृति से जो है ये प्रभावित होता रहता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है? ए जो है ब्लिजार्ड कनाडा, ये जो है कनाडा नहीं होगा, यहाँ पे जो है ये ऑस्ट्रेलिया होगा। और फिर ये ब्रिकफील्ड, ये है फ्रांस, सही है। सी हरमट्टन नाइजर, सही है। पैम्पर्स अर्जेंटीना, सही है। तो ये आपका जो ब्लिजार्ड है वो जो है कनाडा ना होकर वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया होगा। ये जो है मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो है चलने वाली जो है ये गर्म शुष्क रेतीली हवा होती है। क्वेश्चन है, कुरोशिवो जलधारा के फलस्वरूप उत्तरी प्रशांत महासागर में तापमान की बढ़त ज़्यादा स्पष्ट होती है? ऑप्शन ए गर्मी में, बी ठंड में, सी शिशिर ऋतु में, या फिर डी बसंत ऋतु में? तो जो सही आंसर है वो है बी ठंड में। कुरोशिवो जो जलधारा है ये फिलीपींस से जापान की ओर बहने वाली जो है ये गर्म धारा है, जो कि उत्तर से आने वाली ठंडी ओशियोर जो धारा है उससे मिलती है। यह जो है शीत ऋतु में जो है अधिक सक्रिय होती है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक समुद्री जलधारा अन्य धाराओं से भिन्न है? ऑप्शन ए गल्फ स्ट्रीम, बी कुरोशिवो, सी उत्तरी आंध्र महासागरीय धारा, या फिर डी लेब्राडोर? तो जो सही आंसर है वो है डी लेब्राडोर। लेब्राडोर जलधारा जो है ये ठंडी जलधारा है जो है गल्फ स्ट्रीम से कनाडा की ओर पर चलती है, और जबकि अन्य सभी जो धाराएं हैं वो गर्म धाराएं हैं। क्वेश्चन है, पर्यावरण के जैविक संगठन में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए मृदा तंत्र, बी जंतु तंत्र, सी सूक्ष्म जीव तंत्र, या फिर डी पादप तंत्र? तो जो सही आंसर है वो है ए मृदा तंत्र। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को काली मिट्टी भी कहते हैं? ऑप्शन ए पोर्टजोल, बी चेस्टनट,
सी चरनोजम या फिर डी लेटराइट। तो जो सही आंसर है वो है सी चरनोजम। चरनोजम मिट्टी को जो ही है इसको काली मिट्टी कहा जाता है। यह जो है कालापन घास के सड़ने गलने के कारण उत्पन्न जो है अधिक ह्यूमस जो होता है उसके कारण होता है। यह जो है विश्व की सर्वाधिक उपजाऊ जो है मिट्टी है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र में बड़े शिकारों की भूमि कहा जाता है। तो ऑप्शन ए सलवास, बी सवाना, सी प्रेरी या फिर डी टैगा। तो जो सही आंसर है वो है बी सवाना। सवाना घास प्रदेश में जो है बहुत बड़ी संख्या में जंगली जानवर पाए जाते हैं। इससे जो है विश्व का चिड़ियाघर भी कहा जाता है। इस प्राकृतिक प्रदेश को जो है इसी वजह से बड़े शिकारों की भूमि भी कहा जाता है। क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में से किसमें सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी ब्राज़ील, सी चीन या फिर डी भारत। तो जो सही आंसर है वो है डी भारत। अब वैसे तो सही देखा जाए तो सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि की दृष्टि से जो है भारत का स्थान जो है अमेरिका के बाद दूसरा है, लेकिन जो क्वेश्चन में पूछा गया वहाँ अमेरिका न पूछने जाने की वजह से इसमें यहाँ आपका आंसर भारत होगा। क्वेश्चन है मार्केट गार्डनिंग का संबंध है उपजनाने से। ऑप्शन ए नगरीय बाजार के लिए सब्जियां, फल, फूल। ऑप्शन बी बाजार के लिए खाद्य फल। ऑप्शन सी वस्त्र उद्योग के लिए रेशेदार फल या फिर ऑप्शन डी जानवरों के लिए पशुचारण फसल। तो जो सही आंसर है वो है ए नगरीय बाजार के लिए सब्जी एवं फल और फूल। बड़े बड़े नगरों के बाहरी भागों में जो हैं ये फल सब्जियां जो हैं फूल जो हैं इनकी गहन कृषि को ही जो है मार्केट गार्डनिंग कहा जाता है। क्वेश्चन है कौन सा प्रदेश संसार का ब्रेड बास्केट कहलाता है। ऑप्शन ए शीतोष्ण घास का मैदान, बी सवाना घास का मैदान, सी भूमध्य सागरीय प्रदेश या फिर डी मध्य अक्षांशीय वन। तो जो सही आंसर है वो है ए शीतोष्ण घास का मैदान। शीतोष्ण घास का जो मैदान है इसमें प्रेरी क्षेत्र जो है संसार का जो है ये ब्रेड बास्केट कहलाता है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग विकास उद्योग कहा जाता है। रसायन उद्योग, मोटर गाड़ी उद्योग, लोहा एवं इस्पात उद्योग या फिर सूती वस्त्र उद्योग। तो जो सही आंसर है वो है सी लोहा एवं इस्पात उद्योग। लोहा एवं इस्पात उद्योग को जो है ये कहा जाता है धुरी उद्योग की या फिर इसको विकास का उद्योग भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो है सभी उद्योगों का आधार माना जाता है। क्वेश्चन है मानव प्रजातियों के विकास के संदर्भ में मेखला और संस्था सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन ए सी हैंडन ने, बी जी टेलर ने, सी एल क्रोबर ने या फिर डी जे एच हटन ने। तो जो सही आंसर है वो जी टेलर ने किया था। मानव प्रजातियों के विकास के संदर्भ में जो आपका ये मेखला और संस्था सिद्धांत जो है इसका प्रतिपादन जो है ग्रिफिथ टेलर ने किया था। इस सिद्धांत में जो बताया गया है उसके अनुसार जो है प्रजातियों का विकास जिनका पहले हुआ है वे सभी प्रजातियां जो हैं प्रवास करके महाद्वीपों के सबसे बाहरी कटिबंध में जाकर बसती हैं और बाद में जो विकसित हुई प्रजातियां हैं वो क्रम से महाद्वीपों के आंतरिक भाग में रह गई हैं। क्वेश्चन है इग्लू घरों का बर्फ पर चादर कार्य करती है। ऑप्शन ए ताप प्रवाहक का, बी ताप परावर्तक का, सी ताप के संकुचन का या फिर डी ताप के कुचालक का। तो जो सही आंसर है वो है डी ताप के कुचालक का। एस्किमो जनजाति जो है ये बर्फ़ के बने मकान को जो इनके इग्लू कहते हैं, जो कि ताप के कुचालक होने का गर्म बने रहते हैं। क्वेश्चन है जनसंख्या का आधुनिक प्रवास निम्नलिखित श्रेणियों में से किसके अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए दूरी आधारित प्रवास, बी समय आधारित प्रवास, सी प्रादेशिक प्रवास या फिर डी वैश्विक प्रवास। तो जो सही आंसर है वो है डी वैश्विक प्रवास। जनसंख्या का जो आधुनिक प्रवास का स्वरूप जो है वो वैश्विक है, जिसमें दूरी, समय और प्रादेशिकता का जो महत्व है वो बाद में आकर नगण्य हो जाता है। क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है।
इसमें जो कूट दिए हैं उसमें जो है ए जो है वो आदिवासी का है, और जो दूसरी सूची का है उसमें जो है जीवन पद्धति है, तो इनका मिलान करना है। तो जो ए है बद्दू, वो जो है इनका जीवन पद्धति जो है ये पशुचारण है। फिर बी जो है बोरो, इनकी जो है जीवन पद्धति कृषि है। फिर लेप्सा, लेप्सा का जो है ये पशुचारण और शिकार जो दोनों आता है। और फिर जो आपका चौथा है पिग्मी है, ये जो है ये शिकार, इनके जीवन पद्धति जो है शिकार पे है। क्वेश्चन है एशियाई टुंड्रा के निवासी समूहों को कहते हैं। ऑप्शन ए वेद्दा, बी किर्गिज, सी सेमाइड, या फिर डी गुआको। तो जो सही आंसर है वो है सी सेमाइड। कनाडा के उत्तरी भाग और जो ग्रीनलैंड के निवासी हैं इनको एस्किमो कहा जाता है। फिर उत्तरी स्कैंडिनेविया में जो है लेप्सा पाए जाते हैं। फिर लाइबेरिया के टुंड्रा में जो है ये सेमोएड या फिर कूत और या फिर तुंग जो है ये जनजातियाँ निवास करती हैं।